वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 2.11 जो कि हमारे वेक्टर्स वाले चैप्टर से है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम से जो है वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और दूसरी बात यह कि क्रॉस प्रोडक्ट के जो अंदर एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई से उसकी डायरेक्शन कैसे जो है वो हम राइट हैंड रूल से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। वेक्टर्स ए बी एंड सी, तीन वेक्टर हैं जिनके नाम हैं ए बी और सी। अब क्योंकि वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और वो उनकी डायरेक्शन भी बता रहा है। आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट। जी, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले तो स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब क्या है। देखें, ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, और ए वेक्टर क्योंकि सबसे पहले है तो ये जो 4 यूनिट्स हैं ये ए को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे तरतीब फॉलो हो रही है ए बी और सी, बिल्कुल इसी तरह 4 यूनिट्स नॉर्थ मीन्स के ये किसके बारे में है, ए के बारे में। 3 यूनिट्स वेस्ट किसके बारे में है, बी के बारे में। एंड 8 यूनिट्स ईस्ट जो है वो किसके बारे में है, सी के बारे में। अब आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूनिट्स 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 क्यों है। देखें, उसने ये नहीं डिफाइन किया कि वेक्टर ए बी और सी जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स को जो है वो मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि उसने लेट से ये नहीं कहा कि वेक्टर ए जो है वो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या मोमेंटम है, तो हमें फिर उसके यूनिट्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो जनरली हमने कोई से तीन वेक्टर ले लिए हैं तो उनके यूनिट्स भी जो है वो हम जनरली लिख रहे हैं यूनिट्स। और ये जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट है ये इन तीनों वेक्टर्स की क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, उसने हमें मैग्नीट्यूड भी दे दी और साथ में डायरेक्शंस भी दे दी हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। यानी कि हमने इन तीन वेक्टर्स की बारी बारी आपस में क्या लेने हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो। अब डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है, देखें सबसे पहली बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब आप दो वेक्टर्स के क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट चीज आती है वो भी हमारे पास क्या आती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमने या वेक्टर को डिस्क्राइब करना है तो हमें डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो आएगा उसकी हमें मैग्नीट्यूड भी बतानी है और उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, और गिवन यानी कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या जो है वो गिवन है। डाटा कोई जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली हमें तीन जो है वो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनकी जो है वो हमें क्या बताई हुई है, मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन। और एज इट इज ही हम लिख लेंगे कि सबसे पहले उसने हमें क्या किया, वेक्टर ए गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हम वेक्टर ए लिख लेते हैं। वेक्टर ए हमारे पास है जी 4 यूनिट्स नॉर्थ, ठीक है। हम वेक्टर ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास है, एज इट इज लिखते हैं 4 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स जो है वो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास पर्टिकुलर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो उसने मेंशन नहीं की है, तो हम यूनिट्स के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये तो होगी उसकी मैग्नीट्यूड सारी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरा वेक्टर हमें क्या गिवन है, बी, और ये है हमारे पास 3 यूनिट्स वेस्ट। और लास्ट और थर्ड वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर सी, जो कि है हमारा 8 यूनिट्स ईस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, वेक्टर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अक्सर ही मुश्किल लगते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट जो है वो फिगर के ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो कंसंट्रेशन नहीं करते और फिगर ड्रॉ नहीं करते। तो अगर हमने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले ये जो हमने डाटा लिखा है हम इसको पहले जो है वो इसकी जो है वो कोरस्पोंडिंग जो वेक्टर डायग्राम है ना हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि
हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो इसका आइडिया नहीं है तो सबसे पहले जो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो ये डायरेक्शन है ये हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ की, और ये डायरेक्शन हमारी होती है साउथ की। और देन अगर हम जो है वो ईस्ट और वेस्ट को देखें तो ये हमारा होता है ईस्ट और ये हमारा होता है वेस्ट। आई होप के स्टूडेंट्स इस बारे में आपको जो है वो ऑलरेडी अंदाजा होगा, और अगर नहीं है तो आज इस चीज़ को जो है अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। जब हम ये 2 डायमेंशन में ये प्लेन ड्रॉ करते हैं तो अपवर्ड नॉर्थ होता है, डाउनवर्ड जो है वो साउथ होता है, राइट पे ईस्ट एंड लेफ्ट पे क्या होता है हमारे पास वेस्ट होता है। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें, इसी पैटर्न को अगर हम सेम फॉलो करके जो है वो वेक्टर्स ड्रॉ करें जो हमें गिवन वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलें इसको जो है वो एक दफ़ा जो है अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, हमें डायरेक्शन का तो आइडिया हो गया। अब हमारे जो वेक्टर्स हैं हम उनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो वेक्टर है, लेट्स से हमारे पास वेक्टर कौन सा था, ए था, उसके बाद हमारे पास वेक्टर कौन सा था, बी था, और देन हमारे पास वेक्टर कौन सा था, सी था। हम इनको जो है वो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब हमारा ए वेक्टर किस तरफ था, हमारा ए वेक्टर था 4 यूनिट्स नॉर्थ, यानी कि वेक्टर ए की एग्जैक्ट डायरेक्शन है, यानी कि हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन चलेगी। तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, ठीक है। अगर जब हम इसको जो है वो इस तरह से ड्रॉ करें तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर आ गया ए। उसके बाद जो है 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ कौन सा वेक्टर है, बी। और अगर हम इन दोनों फिगर को आपस में कंपेयर करें तो इसका मतलब ये आएगा कि हमारा जो बी वेक्टर है वो ये हमारे लेफ्ट की तरफ आ गया, ठीक है। और अगर हम सी वेक्टर को ड्रॉ करें तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा ना, तो ये हमारा, चले हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। और अगर हम जो है वो सी वेक्टर की बात करें तो वो एग्जैक्टली जो है वो हमारे राइट साइड पे बनता है, और ये हमारा वेक्टर हो गया सी। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखें स्टूडेंट, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि हमें जो है वो इन 3 वेक्टर्स के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है हमें वो पता चल गया है। कैसे पता चल गया, देखें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल कितने का है, 90 डिग्रीज का। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर ए और सी के दरमियान एंगल कितने का है, वो भी कितना है, 90 डिग्रीज का। अब ये यूज़ कहाँ पे होना है, जब अभी हम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो कि एंगल हमें क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू फाइंड। आई होप कि आपको ये जो वेक्टर डायग्राम है ये अच्छे से जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, सबसे पहली बात ये फाइंड करना है, डिटरमिन करना है, डिस्क्राइब करना है। एक ही बात है, ए क्रॉस बी, ये तो हो गया। उसके बाद हमने डिस्क्राइब करना है ए क्रॉस सी, और देन हमारे पास है बी क्रॉस सी। अगर आपको स्टूडेंट्स एक का बहुत अच्छी तरह से आइडिया होगा तो आपके लिए बाकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगी। इसलिए जो फर्स्ट वाली जो है वो पार्ट को अच्छी तरह से समझिएगा, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन जो है वो आपको कंटिन्यूसली आपको जो है वो डिस्टर्ब करेगी। चलें सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला, हमारे पास हम लिख लेते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम पार्ट ए को जो है वो सॉल्व करते हैं, दैट इज ए क्रॉस, चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं फार्मूला। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है जी ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, चलेंगे ए क्रॉस बी। देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस ले रहे हैं
उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है उसका साइन, यानी साइन ऑफ थीटा। और साथ में क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर आना है, अब ये सारी तो मैग्नीट्यूड बनेंगे। देखिए ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इट इज एन अदर स्केलर, कोई नंबर ही आएगा ना जब आप किसी एंगल का साइन लेंगे। लेकिन डायरेक्शन के लिए फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, एन यूनिट वेक्टर, जो कि हमें आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं पे वो एंगल थीटा आएगा। तो जब हम ये फिगर जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हमें इस फिगर को ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि हमें यहाँ से एंगल पता चल गया। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट पे हमें डायरेक्ट कहीं पे भी एंगल गिवन नहीं था। तो अब हम चलते हैं, इसकी जो है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लेट्स उसके लिए लिख देते हैं कैलकुलेशंस। चलें स्टूडेंट्स, अब हमने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए की क्या मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, 4 यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। बी मैग्नीट्यूड बी की हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, 3 यूनिट्स। अच्छा साइन, अब एंगल जो है वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन फिगर से आप लोग अगर अच्छी तरह से समझे देखें फिगर को, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बना है, 90 डिग्रीज का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात थोड़ी देर में करते हैं, हम फॉरन ही डायरेक्शन के बारे में नहीं, अभी एज इट इज इसको हम लिख लेते हैं एन यूनिट वेक्टर। हम पहले मैग्नीट्यूड जो है उसको देख लें। अच्छा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, वैसे आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए, तो साइन 90 होता है 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12। तो ये 12 यूनिट्स तो आ गया हमारे पास। ठीक है, 12 बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमें गिवन था, क्योंकि हमें यूनिट्स स्पेसिफाई नहीं किए हुए, तो रिजल्टेंट के भी यूनिट्स भी हम एज इट इज के लिखेंगे 12 यूनिट्स। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि आपने ए को, ए का क्रॉस करना है बी के साथ। अब पहला वेक्टर क्या आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ए। तो आपके सामने आप जिस कॉपी पे या बुक पे जो है वो आपने सामने अपने बुक रखी हुई है, उसको बिल्कुल जो है वो हॉरिजॉन्टली रख लें, यानी कि बिल्कुल टेबल पे या अपनी गोद में बिल्कुल एज इट इज उसको लिटा दें उस बुक को। ठीक है, तो जब आप सेम यही फिगर ड्रॉ करेंगे तो ए जो है वो आपसे अवे जा रहा है, ए आपसे अवे जा रहा है, जबकि बी जो है वो आपसे, आपके राइट से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की फिंगर्स, उनको आप कर लीजिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में। ठीक है, अपनी जो राइट हैंड की चारों फिंगर्स हैं उनको वेक्टर ए की डायरेक्शन में कर लीजिए, और उनको अब आपने जो है वो कर्ल करना है या बेंड करना है या उनको रोटेट करना है बी की तरफ। किस तरफ रोटेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स रखिए। ठीक है, और उनको ले जाइए लेफ्ट साइड की तरफ, जिस तरफ क्या है, वेक्टर बी है। तो आप इन फिंगर्स को बंद कर लीजिए, तो जो आपका थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आपने जो बुक या कॉपी रखी हुई है, ठीक है, उससे ऊपर की तरफ आपका थंब जो है वो जा रहा होगा। तो यही जो है वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन बेसिकली क्या बन रही है, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से अपवर्ड बन रही है। और दूसरी खास बात इसकी ये होती है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट आता है वेक्टर का, वो जिन दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था उन दोनों के साथ 90 का एंगल बनाता है, यानी कि वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आपका थंब ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और आपका थंब जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई, वर्टिकली। वर्टिकल का मतलब ही यही है ना, वर्टिकल का यहाँ से भी मीनिंग ये निकला कि एंगल 90 का बनना है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। अब ये हमने वर्ड की किसकी जगह पे लिख दी है, एन यूनिट वेक्टर की जगह पे। तो अब हमें एन यूनिट वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बिल्कुल इसी तरह से, अगर कोई थोड़ी सी भी आपकी कन्फ्यूजन रह गई है ना, तो उसको हम अभी और इसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं ए क्रॉस सी। ठीक है, चलें ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस सी आएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड एंड देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड देन अब क्या आएगा, एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ए की मैग्नीट्यूड लिखिए, ए की मैग्नीट्यूड क्या है 4 और सी की मैग्नीट्यूड क्या है 3 और साइन ऑफ एंगल। अब आप ए और सी को भी देखिए ज़रा,
ए और सी के दरमियान एंगल भी कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ए जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है और सी जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में था, तो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू की जगह पे क्या आ गया, 90 डिग्री। एन यूनिट वेक्टर फिलहाल एज इट इज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सी जो है वो हमारा 8 नहीं है, बल्कि सी जो है वो 3 नहीं है बल्कि 8 है, सॉरी इसके यहाँ पे, क्योंकि 3 जो है वो तो हमारी कितनी वैल्यू थी, बी वेक्टर की, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी हमारे पास आ जाएगा 32 यूनिट्स। चलें, ये बात तो होगी 32 यूनिट्स। लेकिन अब डायरेक्शन का क्या करें। अब आपने बिल्कुल उसी तरह से, अब आपके फिंगर्स जो हैं वो एक ही तरफ हों, लेकिन आप देखें अगर आप पहले वाले रूल को ही फॉलो करेंगे, यानी कि फिंगर्स को आप जो है वो बिल्कुल, हाँ अंगूठा ऊपर रखें अपने हाथ का, ठीक है, और फिंगर्स जो है वो वेक्टर ए की तरफ करें। अब ये वेक्टर ए बिल्कुल इसी तरह आपने अपने कॉपी पे बनाना है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करें। तो वेक्टर ए जो है वो बेसिकली आपके सामने जो वॉल है उसकी तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरह से ही फिंगर करेंगे तो आप कभी भी जो है वो फिंगर्स को सी की तरफ रोटेट नहीं कर सकते। आपकी फिंगर्स तो लेफ्ट की तरफ ही रोटेट होंगी ना। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अब आप क्रॉस प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं, ए का सी के साथ, तो आपकी फिंगर्स किस तरफ जानी चाहिए, सी की तरफ। तो जब आपकी फिंगर्स सी की तरफ जा नहीं सकती तब आपको हाथ को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अपने हाथ को उल्टा करें। अब आपका अंगूठा पहले ऊपर था, अब आपका अंगूठा किस तरफ चला जाएगा, नीचे, यानी कि बुक की तरफ चला जाएगा। ये जो आपने कॉपी रखी है, ये जिसके ऊपर आप नोट कर रहे हैं, अब आपका थंब किस तरफ चला जाएगा, उस बुक की तरफ। अब आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन अभी भी एक ही तरफ है, लेकिन अब आप उन फिंगर्स को सी की तरफ यानी राइट की तरफ बेंड कर सकते हैं। तो जब आप ए से फिंगर्स सी की तरफ रोटेट करेंगे, जब आपका हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद हो जाएगी, तो आपका थंब किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। तो यही डायरेक्शन आएगी किसकी, ए क्रॉस सी की। तो हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वर्टिकली, बिल्कुल जैसे लास्ट हमारी प्रॉब्लम ये पार्ट के अंदर क्या था, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में ये क्या आ जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। यूज आपने राइट हैंड ही करना है और फिंगर्स आपकी पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। यही राइट हैंड रूल है, इसके अलावा कोई मुश्किल बात नहीं। अब हम पार्ट थर्ड देखते हैं, जो कि हमारा बहुत ही सिंपल सा है, जो कि है बी क्रॉस सी। अच्छा, बी क्रॉस सी हमारा क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी मैग्नीट्यूड इंटू सी मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड एन यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब बी की मैग्नीट्यूड हमारी क्या है, 3 यूनिट्स और सी की मैग्नीट्यूड हमारी क्या है, 8 यूनिट्स। अब जरा बी और सी के दरमियान एंगल आप देखें तो स्टूडेंट्स, अब एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, एंगल लेना है वो आपने बी और सी के दरमियान। तो बी और सी का ये एंगल, ये देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब दो लाइंस इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाई जाती है तो ये एंगल होता है, ये जो डी हमारी बनती है, ये एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्रीज। तो अब एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्रीज, और साथ में फिलहाल हम लिखेंगे एन यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, अब साइन 180 होता ही 0 है, यानी कि हमारी मैग्नीट्यूड ही क्या आनी है, 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस सी हमारे पास क्या आ रहा है, एक नल वेक्टर, क्या आ रहा है, रिजल्टेंट नल वेक्टर, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आगे कि हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है। तो और जहां तक रही, अगर आप नल वेक्टर की भी लिख दें तो बात यहीं तक ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर आप फिर भी ये कहें कि हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है तो वहां पे लिख सकते हैं the resultant is a null vector and null vector has no specific direction, या it has arbitrary direction, so we can't tell about its direction। तो डायरेक्शन के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.11। तो आप होप कि आपको जो है वो राइट हैंड रूल की जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।